अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जब कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, कोविड 19 आया, उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर वैक्सीन दरियाफ्त की गई। तो उस वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे खदशात दुनिया भर में पाए जाते थे कि अगर वैक्सीन लगवा ली गई तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि कोविड पर काबू पाना था, तो मजबूरन हर एक को वो वैक्सीन लगवानी ही पड़ी। इस कोविड 19 की वजह से दुनिया भर में 670 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, 7 मिलियन लोगों की इसमें जानें चली गईं, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फिगर है। और अब जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेटेड करवाया, वैक्सीन लगवाई, उनके हवाले से एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट की, एक कार्डियोलॉजिस्ट की एक रिसर्च सामने आई है, और वो बहुत ही ख़तरनाक रिसर्च है। और उस रिसर्च में कोविड वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो किस तरह से इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं, इससे मुतालिक बताया गया है। और इसके नतीजे में 30 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनके हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ चुके हैं, उनके हार्ट फेलियर्स बढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, उनका हार्ट फेल हो रहा है, और फिर वो अ, उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब क्या-क्या होता है, जो चंद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिसर्च में बताए गए हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ, तो आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी कि ज़ाहिर है कि वो भी वक़्त की ज़रूरत थी और मजबूरी थी कोविड वैक्सीन लगवाना। वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की वैक्सीन थी, सब ने जिसको जो वैक्सीन अवेलेबल हुई, उसने वो लगवाई। और जिन्होंने दूसरी भी डोज़ लगवाई, चूँकि आप सबको याद होगा कि जो इनिशियल वैक्सीन्स लगनी थी, वो 2 डोज़ेज़ पर मुश्तमिल होती थीं, और तकरीबन 21 दिन के बाद उसका दूसरा डोज़ लगाया जाता था। तो उसके बाद फिर बूस्टर वाला मामला भी एक आया। तो जो सेकंड डोज़ जिन लोगों ने लगवाया, उनके साथ उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, ये हर एक के साथ ये मामला नहीं है, लेकिन इसकी ज़ाहिर है कि एक परसेंटेज है, और अच्छी खासी परसेंटेज है। और काफ़ी सारे लोगों को ये इस तरह की शिकायत पैदा हो रही है। और डॉक्टर राकेश राय सिप्रा, ये हैं डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी के, फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल है इंडिया में, फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल के ये डायरेक्टर हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। और इन्होंने जो चंद इसकी निशानियाँ या उसमें रिसर्च के पॉइंट्स कह लें, जो इन्होंने बताए हैं, उसमें ये है कि चूँकि आप सबको याद होगा, जब कोविड होता था तो उसमें होता क्या था, जो लोग कोविड से इसकी वजह से इस दुनिया से चले गए, उनका खून जमना शुरू हो जाता था। वो कुछ जेल टाइप का खून की रगों में जमा देता था, क्लॉट बन जाते थे, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाते थे, और फिर ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती थी। तो ये तो उस दौरान होता था जब वो इस वायरस की या इस इन्फेक्शन की ज़द में होते थे और इससे मुतासिर होते थे। अच्छा, बाद में फिर इसने क्या किया, जो वैक्सीन वाला साइड इफ़ेक्ट है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, कि दिल के मसल्स को फिर ये कमज़ोर कर देता था, और इस प्रोसेस को कहते हैं मायोकार्डिटिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अब आप इसकी जब वज़ाहत में, जो लोग मेडिकल को समझते हैं, जो लोग कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि दिल के मसल्स जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर सर्वाइवल इंसान का बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर किसी भी वक़्त ऐसे दिल का जो कि जिसके मसल्स ही कमज़ोर हों, उसका वो किसी भी वक़्त फ़ेल हो सकता है, वो किसी भी वक़्त डाउन हो सकता है। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी को फिर बड़े शदीद ख़तरात लाहक हो जाते हैं। फिर जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट उनकी रिसर्च का पॉइंट है, वो है एरिथाइमियास। एरिथाइमियास क्या है? ये दिल की धड़कन में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो जाना, यानी बहुत हद तक कमी हो जाना, यानी एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स आपके हो जाएँ, यानी जो एक नॉर्मल इंसान का दिल धड़कता है, उससे आपके दिल की धड़कन में 2 या 3 गुना अगर कमी आ जाए, तो ज़ाहिर है कि अगर दिल प्रॉपर नहीं धड़केगा, तो इंसान को फिर प्रॉब्लम होगी, उसका दम घुट सकता है, उसको साँस लेने में मुश्किल हो सकती है, और मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स फिर उसके अंदर क्रिएट हो सकती हैं। तो ये बड़ा एक ये अच्छा, ये जिन लोगों ने सेकंड डोज़ उस वैक्सीन की लगवाई, ये उन्होंने उसको उनकी इस रिसर्च में इससे जोड़ा गया है कि ये जो एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं, ये कोविड वैक्सीन की जो सेकंड डोज़ लगवाई गई थी, जिन लोगों ने वो कंप्लीट पूरा खुद को वैक्सीनेटेड करवाया, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। और फिर इसके नतीजे में ही 30 प्लस और उससे 50 तक के जो लोग हैं, यानी 30 साल से 50 साल की उम्र के अफराद में, चूँकि इन लोगों को ज़्यादा इन लोगों ने भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाया था, तो हर उम्र के लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवाया, लेकिन जो ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखने में आ रहे हैं, और नंबर ऑफ़ केसेस की जो तादाद बढ़ती हुई है, वो इस उम्र की कैटेगरी में थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अभी इस हवाले से
से वो मज़ीद भी रिसर्च कुछ कर रहे हैं और कुछ मज़ीद पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं और शायद इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या इसके लिए भी कोई नई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन ऐसी इजाद की जाए कि उस वैक्सीन के असर को वो ख़त्म कर सके, उसका जो ये वाला साइड इफ़ेक्ट था इसको ख़त्म कर सके, इसको ओवरकम कर सके, चूँकि इससे फिर बहुत ज़्यादा इस वक्त ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है। तो जैसे-जैसे इस रिसर्च से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।